एपिसोड की शुरुआत में नैन बोलती है, सॉरी जो मैंने तुम्हें देखा नहीं, लेकिन ये घर इसका नहीं है, ये घर मेरा है। यहाँ पे वो बोलती है कि ये घर मैंने तो पूछा भी नहीं कि किसका है, ये तो तुमने अपने खुद से कह दिया। जहाँ वो अपनी फ्रेंड को पुश कर देती है और यहाँ पे उसकी फ्रेंड जो है, फ्रेंड जो ड्रग्स मिलाई थी जिया में, वो वही लड़की होती है। जिया तो पहचान जाती है, लेकिन यहाँ पे वो उसे कुछ भी नहीं बोलती है। और यहाँ पे नैन अपनी फ्रेंड को भी इनकार कर देती है पहचानने से, कहती है ये तो कोई अननोन है, मतलब कोई पासा पलटे तो वो किसी और से नहीं, फ्रेंड नैन से सीख ले। इधर देखने को मिलेगा मोमो अपना फ़ोन चेक कर रही होती है और वो लेके जाती है जिया, कहती कि चलो सो जाओ। जहाँ बोलती है मामा मुझे कभी छोड़ के मत जाना, मुझे पता है कि आप मेरी मामा हो। और यहाँ पे तो ये बात सच था फ्रेंड, यहाँ पे मोमो की मामा कोई और नहीं जिया ही है, लेकिन वो उसकी अगली फेस की वजह से जब वो ब्यूटीफुल आए तो वो मोमो को सिखाती है मामा आंट बोलने के लिए। जैसे ही वो रूम के बाहर आती है, जहाँ जू जो है काफ़ी ड्रिंक किया हुआ रहता है, स्मोक कर रहा होता है। स्मोक करना वैसे भी डेंजरस है फ्रेंड, तो प्लीज़ आप लोग स्मोक ना करें। यहाँ पे वो बोलती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी डॉटर भी यहाँ रहती है, तो ये सब जो तुम कर रहे हो पर वो सही नहीं है। इतना कहना था कि जू जो है जिया को अपनी ओर खींच लेता है और कहता है जब जब तुम मेरे करीब आती हो मुझे क्यों अपना पास्ट याद आता है, क्या रिश्ता है और तुम्हारा नाम भी मेरी वाइफ के तरह क्यों है, मुझे सच जानना। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं बताती है जिया, क्योंकि उसे डॉक्टर की बात याद आती है। यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी फ्रेंड। वो जो रिपोर्ट था वो पैसे के थ्रू अपने बेटे का तो इलाज करवा देती है, बट अपना नहीं। जो कि यहाँ पे जू को वो टच करती है, जो कि फीलिंग्स उसकी ख़त्म हो चुकी थी जिया की, लेकिन जू को करीब आते ही उसे एहसास होता है कि वो भी किसी से लव करती थी, जो कि डिप्रेशन में वो गई थी। तो उस डिप्रेशन से वो बाहर निकलती है, जहाँ जू नशे की हालत में वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। जिया काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाती है कि ये सही था या गलत था, जहाँ जू भी अब कुछ नहीं बोल पा रहा होता है जिया को, क्योंकि कल रात जो भी हुआ बस वो एक गलत फहमी थी इन दोनों के लिए। लेकिन जिया काफ़ी ज़्यादा अजीब फील कर रही होती है, तभी वो सूप बना के देती है जू को, क्योंकि जू की भी तबीयत सही नहीं थी। लेकिन जब वो सूप पीता है फ्रेंड, तो सूप जो बिल्कुल उसकी वाइफ जिया का था, और वो जाता है उसका गला पकड़ता है, कहता है ये सूप तो कोई नहीं बना सकता, मैं अच्छे से जानता हूँ, सिर्फ मेरी वाइफ ही बना सकती है। जिया आखिर तुम कौन हो और तुम्हारा क्या रिश्ता है मेरी वाइफ से, इतना कहती वो उसे किस करने लगता है, क्योंकि अट्रैक्ट हो रहा होता है वो जिया की तरफ। लेकिन यहाँ जिया उसे स्लैप करती है और कहती है क्या समझते हो, जब चाहोगे तुम मुझे मार दोगे, जब चाहोगे तुम मेरे करीब आओगे, जब चाहोगे तुम मुझे किस करोगे, हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं कुछ नहीं बोलती उसका ये मतलब नहीं है, मैं भी तुम्हें बहुत कुछ कर सकती हूँ। भलाई इसी में है कि दूर रहो, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारी बेटी है, जितना दूर रहोगे मुझसे उतना अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पे जू को भी बहुत सवार हो जाता है। लेकिन इन दोनों की चिल्लम चिल्ली से मोमो आती है और कहती है कि आप लोग फाइट कर रहे हैं, मामा क्या आप मेरे साथ चलोगी मेरे बेडरूम में। तो कहती है हाँ चलो। कहती है देखो कोई तमाशा क्रिएट मत करना, क्योंकि मोमो जागी भी है। वो उसे लेके रूम में चली जाती है। यहाँ ग्रैंड माँ को दिखाया जाएगा, जहाँ बुलाती है जिया को और जिया को कहती है कि मेरे ग्रैंड सन से दूर रहो, ये तुम्हारे लिए वार्निंग है, नहीं रही तो देख लेना मैं क्या करूँगी तुम्हारा। अब ये सब चीज़ जू जो है अपने ऑफिस में आके सोच रहा होता है कि उसने जिया के साथ जो भी किया बहुत गलत किया। उतने में जिया आ जाती है, लेकिन जिया को देखता है अट्रैक्ट हो रहा होता है, उसे खुद नहीं पता कि उसे एक बीमारी सी लग गई है कि क्या। यहाँ पे जिया बोलती है जू ये ऑफिस है, ये तुम्हारा घर नहीं है, तो खुद को कंट्रोल करो। देन यहाँ पे वो मोमो के साथ आती है घर खाना खाने के लिए। यहाँ पे वो बोलती है मामा बहुत टाइम हो गया है ब्रोजी से नहीं मिली हूँ। तो जहाँ बोलती है कि देखो ये सारी बातें मत करना, और बताती है मोमो कि मामा मैंने एक पेंटिंग बनाया है, क्योंकि फ्रेंड मोमो बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी, वो बहुत ही अच्छा नेकलेस का पीसेस ड्राई करती है। यहाँ पे वो बोलती है ये बात किसी को मत बताना। इधर
ग्रांडमा जो है फ्रेंड नाटक करती है कि उसे हार्ट अटैक आया है, जिसकी वजह से जू उसकी बात माने। और यहाँ पे जू वैसा ही करता है, कहता है ठीक है आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, अब जो बोलोगी जैसा बोलोगी वैसा ही होगा, पहले आप ठीक हो जाओ। अब ये सब सुन के तो नैन खुशी से पागल हो जाती, क्योंकि फ्रेंड उसका काम जो हो रहा था। इधर वो रूम में आती है जहाँ डिज़ाइन करती है मोमो, लेकिन फ्रेंड वो लोग घर में ही होते हैं, वहाँ कोई नहीं होता है। इसी का मौके का फ़ायदा उठा के मोमो और जिया को देख के घर में आग लगा दिया जाता है, जहाँ मोमो का जो नेकलेस पीस ड्राई किया था वो उसे ख़त्म करना चाहती थी, लेकिन मोमो भी कम तेज़ नहीं, वो अपने भाई को कॉल करती है और बोलता है वो जी अरे टैक्सी वाले भैया थोड़ा गाड़ी जल्दी चला दो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, मुझे बहुत जल्दी हॉस्पिटल पहुंचवाना, जल्दी चलो। वो हॉस्पिटल पहुंच रहा था जहां उसके डैड जू थे। अब यहाँ पे वो आता है और कहता है कि आप मेरे साथ चलो डैड। यहाँ पे अब ये बात सुन के उसे कुछ समझ नहीं आता जो कि एक तो डॉटर है, अब डैड। यहाँ पे नैन कहती है ए लड़के तुम कौन होते हो इसे डैड बोलने वाले, ये मेरा फियांसे है। मतलब नैन सबको वही बात बोलती है। यहाँ पे कहती है कि जाओ यहाँ से। यहाँ पे बोलता है ए तुम चुप रहो डैड, घर चलिए नहीं तो बहुत कुछ हो जाएगा, जो मैं कह रहा हूँ आपको मेरे साथ चलना होगा। गो विथ मी। जहाँ सच में बहुत ज़्यादा तेज़ आग लग चुकी थी और दोनों माँ बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, लेकिन यहाँ पे जिया ने सोच लिया था कि वो मोमो को इन्हें हो बचाएगी। यहाँ पे कहती है तुम स्ट्रांग हो, मामा को तुम्हें कुछ नहीं होने देगी, बस तुम्हें वही करना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर रही होती है मोमो, लेकिन यहाँ पे जिया उसे बोलती है तुम मामा की बेटी हो ना, कुछ नहीं होगा। और वो विंडो से उसे नीचे कर देती है जहाँ वो अकेले होते और कहती है कि काश कि मैं सारी सच्चाई तुम्हें बता देती कि मैं वही जिया हूँ तुम्हारी वाइफ, अब तो मैं मर जाऊंगी और मैं तुम्हें बोल भी नहीं पाऊंगी। इतने में जू आ जाता है जो कि जी ने कहा था, तभी कहता है कि तुम ठीक तो हो, लेकिन यहाँ पे वो सारी सच्चाई बता देती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और वही पुरानी वाली जिया। इतना कह के वो बेहोश हो जाती है। जहाँ नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में होती है, उसे होश आता है तो देखती है जू भी हॉस्पिटल में। यहाँ देख के वो फिर डर जाती है। नर्स तो काफ़ी खुश हो जाती है, लेकिन वो बताती है जू को क्या हुआ। तो जू को भी चोटें आई थी और वो फ्रेंड डिप्रेशन में चला गया था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो जिया से अब हेट करने लगा था कि इतना दिन की बात वो छुपा के रखी। यहाँ पे वो बोलता है तुमने मुझसे सब कुछ छिपा के रखा, मेरी क्या गलती थी। जहाँ बोलती है जिया कि तुमने स्टार्टिंग किया, तुमने मुझे मरवाने की कोशिश की। यहाँ पे कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं मरवाने की कोशिश की। इतने में इन दोनों में हो ही रहा होता हाथापाई की ग्रांडमा आ जाती है देखने के लिए, लेकिन यहाँ पे जिया अपनी बेटी मोमो को पकड़ लेती है और कहती है कि तुम अपनी बेटी को मेरे बेटे से दूर रखो वरना अच्छा नहीं होगा। यहाँ पे बोलती है आप मेरी ग्रैंड माँ हो, लेकिन आपको मेरी मामा से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मेरी मामा क्यों दूर रहेगी, क्योंकि मैं उनकी डॉटर हूँ, डॉटर हूँ, डॉटर हूँ। आपको समझ में नहीं आती है खूसट बुढ़िया, इतनी सी बात तो समझ ले। इधर वो घर आती है जहाँ वो एक डिस्कशन पार्टी के बारे में बात चल रहा होता है, जहाँ जू कहता है कि मेरी बेटी मोमो भी जाएगी। जहाँ सुन के मोमो काफ़ी हैप्पी होती है, लेकिन जिया को ये सब सही नहीं लग रहा होता है कि वो वहाँ जाए। यहाँ पे वो उसे फोर्सफुली किस करता और कहता है तुम होती कौन हो हमेशा रोकने वाली। यहाँ पे अब तो वो उसकी वाइफ है, अब तो वो उसका पूरा हक है। यहाँ पे वो भी चुप हो जाती है। जहाँ नैना आती है खूबसूरत सा ड्रेस पहन के, क्योंकि उसकी ग्रैंडमा ने प्रॉमिस किया था कि आज नैन का अनाउंस कर देगी उसी पार्टी में। यहाँ जिया भी आती है, लेकिन जिया उतनी खुश नहीं होती है फ्रेंड। तभी यहाँ पे डॉक्टर आता है और डॉक्टर बोलता है जिया को कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। तो कहती है पहले से तो मैं बेहतर हूँ। तो कहता है डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा। ग्रैंडमा कहती है कि ये बिजनेस पार्टी आई नो कि यहाँ नेकलेस का सिलेक्शन होगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ और अनाउंस करना चाहती हूँ। लेकिन वहाँ पे जू अपनी डॉटर मोमो को लेके आता है और कहता है इस पार्टी में मैं कुछ और बताने चाहता हूँ। यहाँ पे कहता है ये मेरी डॉटर। इतना सुनते ही ग्रैंडमा को काफ़ी गुस्सा आता है। वो सारी डॉटर के बारे में अपनी और अपने रिलेशनशिप के बारे में बता देता है, जहाँ सारे लोग गॉसिप करने लगते हैं। बट डजेंट मैटर, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जू को। और यहाँ पे मोमो तो एकदम से चुप रहती है, क्योंकि फ्रेंड मोमो ने से ये सब चीज़ जाना भी नहीं था। तभी यहाँ पे
जिया को रियलाइज़ होता है कि चलो कम से कम उसने अपनी डॉटर के बारे में तो मुंह खोला। यहाँ पे वो बोलती है कि एक तरफ से सही है। यहाँ पे उसकी ग्रैंड माँ बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता है ना मैं एंगेजमेंट के बारे में बात करने वाली थी। लेकिन अब वो बात कैंसिल हो जाती है और नैन कहती है ये नेकलेस डिज़ाइन जो मैंने डिज़ाइन किया है और ये ओरिजिनल डायमंड सेट है। लेकिन फ्रेंड मोमो काफ़ी तेज है। मोमो अपने डैडा को बताती है कि डैडा ये सब झूठ है, ओरिजिनल पीस तो मेरे पास है जो मैंने डिज़ाइन किया था और मैंने बनवाया था। यहाँ पे कहता क्या तुम डिज़ाइन करती हो? हाँ डैडा, आपको ये बात शायद नहीं पता है लेकिन मैं करती हूँ। अब फ्रेंड बिजनेसमैन की डॉटर है तो इतना तो करेगी ही। तभी वो जाती है मामा के पास अपनी और मामा से बैग मांगती है, जहाँ उस बैग में बोलती है कि इस बैग में मैं अपनी मम्मा को कुछ गिफ्ट करना चाहती हूँ, जो कि ओरिजिनल नेकलेस था डायमंड का वो जिया का होता और नैन के पास जो था वो झूठा होता। नैन ने बस जाना था जब से कि मोमो एक डिज़ाइनर है, तब से उसने वो आग लगाया था जिसके वजह से कि वो मर जाए और यहाँ पे उसका नेम और फेम हो। लेकिन यहाँ पे सारी सच्चाई मोमो कहती है। वहाँ पे जू का असिस्टेंट भी होता है, जहाँ उसके ग्रैंडफादर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे उसका असिस्टेंट मना करता है लेकिन वो अंदर आ जाता है। अब ये चीज़ देख के अपनी ग्रैंड डॉटर का तो एकदम से ग्रैंड फादर को अजीब फील होता। ओ माय गॉड, मतलब मेरी डॉटर तो क्या निकली। कहती है हाँ ग्रैंड पा ये सब तो मैंने बनाया। यहाँ पे वो बोलता है मैं तुम्हें हायर करूँगा, कोई करे या ना करे। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि इतनी छोटी सी लड़की इतना बड़ा टैलेंट है उसमें। तभी यहाँ पे जिया जा रही होती है, लेकिन यहाँ पे बोलती है मोमो मामा मत जाओ डैडा को छोड़ के, मुझे पता है कि आप ही मेरी मामा हो और डैडा है, और प्लीज़ भाई को भी ले आओ जिससे हम लोग सब साथ रहें। और ये बात सारे लोग सुन लेते हैं, जहाँ उसे रियलाइज़ होता है इन दोनों को कि हम दोनों को साथ होना चाहिए और दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है।